हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का लेक्चर एक अच्छे और बेहतरीन शेर से स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, आलम इजाद में है जो साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। क्या मतलब है? ऐसी कौमें जो नई सोच और नई नई चीजें इन्वेंट करती हैं तो पूरी दुनिया, पूरा जमाना उन्हीं के गिर्द घूमता और उनकी कदर करता है। बच्चों, तो हमने भी नई नई चीजें इन्वेंट करनी है। आज का जो टॉपिक है वो है जी हमारा चैप्टर नंबर 1, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके अंदर आज हमने पढ़ना है कि टेस्टिंग क्या होता है, टाइप ऑफ टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। यहां तक आज हमने कवर करना है। और रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना। चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और साथ के साथ कोई स्किल भी बिल्ड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्यों? ताकि वो भी कंप्यूटर को रट्टा ना लगाएं बल्कि अंडरस्टैंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठना है। जो जो चीजें मैं आपको बताऊं वो आपने नोट कर लेनी है ताकि आपके नोट्स भी बन जाए और आपके एनुअल जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें भी आपके अच्छे नंबर्स आ सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। टेस्टिंग। व्हाट इज टेस्टिंग? टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग मींस चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू फाइंड एनी मिस्टेक, एनी बग, एनी प्रॉब्लम। टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई बग तो नहीं, एरर तो नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं। ये मतलब होता है टेस्टिंग का। मतलब जैसे हमने एक कोड लिखा था अपना, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एक जीमेल पेज का कोड आपको दिखाया था, तो उसमें कोई एरर्स तो नहीं, कोई उसमें बग्स तो नहीं, कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं। ये होगी टेस्टिंग। चेकिंग, चेक कर रहे होंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, खत्म करेंगे और उसको सही कर देंगे, दुरुस्ती ले आएंगे उसके अंदर। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? थिंक ऑफ इट लाइक अ क्वालिटी चेक टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपर्ली। क्या मतलब है इस बात का? ये आप जो है बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि तमाम चीजें, जो तमाम उसके पार्ट्स हैं, जो तमाम उसके कंपोनेंट्स हैं, वो वेल कनेक्टेड भी हों और प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहे हों। तो इसका मतलब होता है टेस्टिंग। जैसे हमने वो पेज बनाया था, अभी उस पेज पर भी चलेंगे हम और चेक करेंगे क्या वो वाकई वर्क कर रहा है या नहीं। वैसे वो वर्क नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर वो फंक्शन अपना करेगा। वैसे आपको एक पेज नजर आ रहा होगा। बच्चों, आप आते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पर। इसकी 3 टाइप्स है। फर्दर हम इनको स्टडी कर रहे होंगे। तो जो नंबर 1 पर थी वो लास्ट पर हमने कर दी है। तो जो सेकंड वाली है उसको देखते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? चेकिंग दैट द सॉफ्टवेयर वर्क फास्ट एंड स्मूथली। आप इस टेस्टिंग के अंदर ये चेक करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फास्ट वर्किंग भी है और स्मूथली रन भी हो रहा है, उसमें एरर्स तो नहीं आ रहे, रुक रुक कर तो नहीं चल रहा और फास्ट रनिंग है, ये चेक करते हैं। इवन व्हेन मैनी पीपल्स यूज इट, हत्ता कि जब आपके बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर रहे हो तब भी वो फास्ट वर्किंग में हो, तब भी वो स्मूथली वर्क कर रहा हो। और देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा, अगर बहुत ज्यादा डाटा उसके ऊपर है तब भी वर्किंग उसकी फास्ट होनी चाहिए एंड स्मूथली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन यूट्यूब की आपको मिसाल दूंगा। बिलियंस ऑफ जो है, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ इसके ऊपर जो है वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, बहुत लेंथी वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं और हर सेकंड के अंदर पता नहीं मिलियंस ऑफ वीडियोस इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा फीचर होता है कि बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर रहे हों और तब भी वो फास्ट रनिंग में हो और स्मूथली वर्क कर रहा हो। तो ऐसी टेस्टिंग को आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। कंपेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? इसके अंदर आप चेक करते हैं कि मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स प्रॉपर्ली ऑन डिफरेंट डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप ये मेक श्योर करते हो कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे आप अगेन मैं आपको यूट्यूब की मिसाल दे दूंगा, कैनवा की भी मिसाल ले सकते हैं, आप कैपकट की भी मिसाल ले सकते हैं। मतलब लैपटॉप में भी चल रहा हो आपका सॉफ्टवेयर, आपका एंड्रॉइड मोबाइल में भी चल रहा हो, आपका आईफोन में भी चल रहा हो, आपके पास अगर आईपैड है उसके अंदर भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। तो ऐसी टेस्टिंग को आप कंपेबिलिटी टेस्टिंग कहते होते हैं। अब चलते हैं द लास्ट वन, दैट इज फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? चेकिंग दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली एज प्लान्ड। मतलब जैसे जैसे आपने प्लान किया था आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर का,
वैसे ही आपके तमाम पार्ट्स जो है सॉफ्टवेयर के वो कनेक्टेड है और वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, तो ऐसी टेस्टिंग को आप फंक्शनलिटी टेस्टिंग कहते होते हैं। हाँ जी, आप मुझे पहले ये बताओ, मजा आ रहा है लेक्चर लेने में, चीजें समझ में आ रही हैं? ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब होगा? यार हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो हमने बिल्ड कर ली है। अब हम अगर उसको लॉन्च कर देते हैं, मतलब वो एप्लीकेशन, मैं आपको जैसे मिसाल दे सकता हूँ, प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के ऊपर वो अवेलेबल है, यूजर उसको यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि डिप्लॉयमेंट कर दिया हमने अपने सॉफ्टवेयर को। वैसे इसके अगर आप एक स्टेटमेंट में आप डेफिनेशन लेंगे तो उसका क्या मतलब होता है? डिप्लॉयमेंट मींस मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूजर टू यूज। मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को यूजर्स के लिए अवेलेबल कर देते हो ताकि वो उसको यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है गेमिंग का, ठीक है, गेमिंग का एक सॉफ्टवेयर बना लिया, बिल्ड कर लिया, उसकी टेस्टिंग भी कर ली, अब आप क्या करोगे? डिप्लॉयमेंट करोगे आप उसकी, ताकि आपके जो यूजर्स हैं वो वहां से उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उसको यूज कर सके। तो सबसे नंबर 1 पर जो डिप्लॉयमेंट की टाइप आती है, जो मेन स्टेप होता है, उसको कहते हैं हम इंस्टॉलेशन। आपका जो यूजर होगा वो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैपकट की मिसाल दी, आप लैपटॉप में भी कोई चीज करते हो तो आप इंस्टॉल करते हो, या आप डाउनलोड का भी नाम दे सकते हो उसको। द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस और सर्वर। मतलब आपकी जो डिवाइस है, आपका जो मोबाइल है या आपका जो लैपटॉप है, उसके अंदर आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे ताकि आप उसको यूज कर सको। ये मे रिक्वायर रनिंग एन इंस्टॉलेटर दैट कॉपीज फाइल्स एंड सेट अप द सिस्टम। ये इसको एक इंस्टॉलेटर की जरूरत होती है जो उसका सेटअप बनाकर देगा ताकि उसकी रनिंग स्मूथली हो, वो वर्क भी कर रहा हो, चल भी रहा हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप इंस्टॉलेशन। ये एक पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप था डिप्लॉयमेंट के अंदर। अब इसका चलते हैं और दूसरा देखते हैं। सेकंड नंबर पर है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? एडजस्टिंग द सॉफ्टवेयर टू मीट द नीड ऑफ यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है यार मेरे लिए, ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है बच्चों के लिए, ठीक है, आप चाहते हो उसके ऊपर छोटे बच्चे गेम खेलें, ठीक है। वो कार रेसिंग वाली भी हो सकती है, बाइक रेसिंग वाली भी हो सकती है, मोस्टली आपको पता भी होगा या आपने कभी खेली भी होगी। पबजी तो वैसे लड़कों ने खेली हुई होगी गेम, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर यूजर की नीड के मुताबिक होना चाहिए। मतलब यूजर अगर चाह रहा है कि यार मेरी ना स्पीड बाइक की इतनी होनी चाहिए, और जो मेरा स्टीयरिंग है, ठीक है, वो कितना स्मूथली होना चाहिए, लेफ्ट पर जो है टर्न कर सके, राइट पर टर्न कर सके, या मेरी गाड़ी जो है उसके अंदर वो फॉरवर्ड भी चल रही हो या बैकवर्ड हमने करनी हो, मतलब रिवर्स चलानी हो गाड़ी, तो ये भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसको कहते हैं यूजर नीड, यूजर के मुताबिक उसके अंदर वो फीचर्स होने चाहिए। या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसकी नीड्स को भी वो पूरा कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप यूजर प्रेफरेंस, नेटवर्क सेटिंग एंड डेटाबेस कनेक्शंस। मतलब डेटाबेस कनेक्शंस के हवाले से भी होना चाहिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक भी होना चाहिए, और नेटवर्क सेटिंग के मुताबिक भी वो वर्क करना चाहिए। ये मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन का। द थर्ड वन इज टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड। क्या मतलब है? ये तो सबको ही पता चल गया होगा, जो है वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर उसको टेस्ट कर रहे होंगे। आपने इंस्टॉल कर लिया, एक बंदे ने किया, 2 बंदे ने किया, 10 बंदों ने किया, और उसको वो चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप क्या कर दोगे? पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, या पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर बनाए पाकिस्तानी लोगों के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? उसको 10 बंदे चेक कर रहे होंगे, पहले 15 बंदे चेक कर रहे होंगे, 100 बंदे चेक कर रहे होंगे, उसको चेक करेंगे, उसके रनिंग चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके फंक्शंस चेक करेंगे, फीचर्स चेक करेंगे, चेक हो गया, फिर क्या करेंगे? उसको पब्लिक कर देंगे, तमाम लोग उसको यूज कर सकते हैं, फिर उसकी चेकिंग होगी दरअसल, ठीक है, तब उसकी टेस्टिंग होगी परफेक्ट के वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन द एक्चुअल एनवायरनमेंट। क्या मतलब है एक्चुअल एनवायरनमेंट? मैं भी यूज कर रहा हूं, मेरा पड़ोसी भी यूज कर रहा है, मेरा पूरा खानदान यूज कर रहा है, पूरा सोसाइटी, पूरा भावलपुर यूज कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है। तो वो उस तरीके की टेस्टिंग की जाती है सॉफ्टवेयर के लिए, और चेक किया जाता है कि वो यूजर्स की जो नीड्स है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, और उसकी वर्किंग अच्छी है या नहीं। तो ये था डिप्लॉयमेंट। अब चलते हैं और देखते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस को देखने से पहले बच्चों एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, सीधी ईमानदारी वाली बात बताया करो, रट्टा लगाना बेहतर है कि उसको अंडरस्टैंड करना बेहतर है? आप लोगों ने जवाब देना।
सिंपल। कि यार जो किताब में लिखी हुई है तो मेरी वर्डिंग वैसे चेंज होगी, थोड़ा बहुत जो है आपकी किताब वाले वर्डिंग ले लेता हूँ ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार ये तो कुछ हमें और ही पढ़ाया जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हमने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। ताकि आपको वो पता चले कि यार टॉपिक सिमिलर टॉपिक है, ठीक है, रट्टा ना वो लगाओ ना ये लगाओ। हाँ, ये वाला जो है थोड़ा इजी वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, इजी टू यूं कह सकता हूं मैं अंडरस्टैंड है, इजी टू मेमोराइज भी है। आप इसको मेमोराइज भी करना चाहोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन वो बुरी बात है। चीजों को समझो, समझने के बाद उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख लिया करो तो आपको नंबर मिल जाएंगे यार। और 75 नंबर का पेपर होता है तो 60 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं यार। 50 से 60 या 65 तक बहुत अच्छे नंबर है, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। मेंटेनेंस क्या होती है यार, ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा मेंटेनेंस। वैसे अगर मैं आपको कंप्यूटर के हवाले से ना कहूँ, वैसे कहूँ कि मेंटेनेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमरे में बैठे हो या किसी ऑफिस में बैठे हो तो उसकी मेंटेनेंस क्या होगी यार, उसको आप अपडेट कर रहे होगे, आप उसको साफ सुथरा कर रहे होगे, मतलब क्लीन रख रहे होगे, या उसके अंदर नई नई चीजें इंप्रूव कर रहे होगे कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पहले चलता था, पहले ये चीज होनी चाहिए थी, अब इसके अंदर अपडेट कर दें और जैसे काम हो रहा था हमारा प्रॉपरली वैसे होना चाहिए। तो यहां पर कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। मेंटेनेंस मींस कीपिंग द सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड रनिंग स्मूथली। क्या मतलब है? मेंटेनेंस का मतलब है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप है। जब शुरू शुरू में व्हाट्सएप आया था, शुरू शुरू में जब इसको 5 महीने 6 महीने भी नहीं हुए थे तो वॉइस का मैसेज, वॉइस नोट आप नहीं भेज सकते थे। फिर इन्होंने अपडेट कर दिया और रनिंग भी स्मूथली हो रही थी, ठीक है। अभी अभी आप कुछ दिनों पहले या कुछ चंद माह पहले की बात देख लें तो व्हाट्सएप के ऊपर जो आप स्टेटस लगाते थे, लाइक का ऑप्शन नहीं आता था। स्टेटस किसी के लाइक का ऑप्शन नहीं आता था, व्हाट्सएप चैनल का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ये तो सबको पता है। ये व्हाट्सएप चैनल तो अभी ही 6 महीने या साल पहले ही उन्होंने अपडेट किया अपना व्हाट्सएप को। ग्रुप्स बना सकते हैं आप, वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया, वॉइस कॉल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे होगे और उसकी रनिंग स्मूथली भी चेक कर रहे होगे, क्योंकि जैसे जैसे यूजर का डाटा बढ़ता जाता है तो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर बर्डन बढ़ रहा होता है, तो उसकी रनिंग जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, वैसे ही प्रॉपरली वर्क करता रहना चाहिए वो। This includes fixing problems, adding improvement, and making sure it still work well as technology change। क्या मतलब है यार? सिंपल, बहुत आसान सा मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे हो, कोई मसला आ चुका है उसको फिक्स कर दो, इंप्रूवमेंट को ऐड करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंटेनेंस के अंदर। इंप्रूवमेंट ऐड कर दोगे, ये है मेन चीज, ठीक है। कोई नई चीज अपडेट करोगे, उसके अंदर नई चीजें लेकर आओगे। जैसे यूट्यूब की अगर एग्जाम्पल लें तो पहले जो लाइक बटन होता ना, लाइक बटन का जो ऑप्शन होता था, उसकी अगर आप ग्राफिक्स देखेंगे ना तो ग्राफिक डिफरेंट होती थी। 8 महीने 7 महीने 8 महीने पहले यूट्यूब का जो लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन होता था वो डिफरेंट होता था। अब उन्होंने ग्राफिक उसकी चेंज कर दी है, ठीक है। आप जो है टेक्स्ट का जो होता है अपना फाउंट होता है वो भी आप चेंज कर सकते हो यार उसका, ठीक है, डिफरेंट लगा सकते हो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। नहीं लगा तो फिर आपने अपनी ओपिनियन जो है वो मेरे सामने रखनी है कि सर इस तरीके से ना पढ़ाया करें, मजा नहीं आता। थोड़ा सा डिफरेंटली अगर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक ज्यादा करेंगे तो फिर बेटे लेक्चर यहीं पर रह जाएगा और फिर हंसी मजाक होती रहेगी। तो मेरे ख्याल से यार हम पढ़ भी लेते हैं और चीज़ों को सीख भी लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, लेक्चर भी हो जाता है और हमारे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो यही हमें चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, रट्टा भी नहीं लगा रहा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।